नमस्कार मित्रों, मेरा नाम बलविंदर कौशिक है और जी मैं आज आपके सामने भक्त भद्रतनु जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो जी आइए शुरू करते हैं। जल बुद्बम मूढ़ा सन विधुंस जीवनम किरमथ शाश्वत धिया करोति द्रुतम सदा। कहने का मतलब ये है, अरे मूर्ख प्राणी, यह जीवन तो जल के बुलबुले के समान एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है, फिर तू क्यों इसे शाश्वत अविनाशी मानकर सदा पाप ही करता है। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था भद्रतनु। वह देखने में सुंदर था और पवित्र कुल से उत्पन्न हुआ था। माता पिता उसे बचपन में ही अनाथ करके परलोक चले गए। कोई संरक्षक न होने से भद्रतनु युवावस्था में कुसंग में पड़ गया और जो युवावस्था में धन, स्वतंत्रता और कुसंग, इन चारों में एक ही मनुष्य को पतन के मार्ग पे ले जाने को पर्याप्त है। जहाँ चारों हो वहाँ तो विनाश आया ही मानना चाहिए। भद्रतनु कुसंग के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्य कर्म आदि से विमुख हो गया। सत्य, अतिथि सरकार, उपासना आदि सब उससे छूट गए। वह धर्म का निंदक हो गया। सदा पर धन तथा पर स्त्री को पाने की घात में रहने लगा। भो भोगासक्त और काम क्रोध परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरापान, अभिधृति दोष उसमें आ गए। नगर के पास ही सुमध्या नामक एक सुंदरी वैश्या रहती थी। बुरे संग में पड़कर उसका पतन हो गया था और परिस्थितिवश उसको वैश्या बनना पड़ा था। किंतु इस प्रवृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशा पर सदा दुखी रहती, पछताती, पर उससे छूटने का मार्ग नहीं था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर फिर संभलना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार भीड़ में जो गिर पड़ता है उसका कुचल जाना ही सहज स्वभाव्य है, वह कदाचित ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होने पर भी सुमध्या ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक पर विश्वास था, ईश्वर पर आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वह भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती थी। भद्रतनु का सुमध्या पर बड़ा प्रेम था। वह तो कामुक था और वैश्या के सौंदर्य पर लट्टू था, पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। अनेक स्थानों से उबकर वह उस ब्राह्मण कुमार से अनुराग करने लगी थी। उसने भद्रतनु को अनेक बार समझाना चाहा, जुआ, शराब आदि के भयंकर परिणाम बताकर उसे दोषामुक्त करने के प्रयत्न में वह लगी रहती थी। इस ब्राह्मण युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे यह भरोसा नहीं था कि वह छोड़ दे तो भद्रतनु सुधर जाएगा तथा और कहीं न जाएगा। फिर वैश्या के पेट का भी सवाल था, अतः भद्रतनु को वह इस कुमार्ग से रोक नहीं पाती थी, मन मारकर रह जाती थी। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया। श्राद्ध न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा रहा। साध्य कार्य से छूटकर पाकर वह वैश्या के यहाँ पहुंच गया। देर होने का कारण बताकर कामियों के प्रलाप के समान उसने सुमध्या के सौंदर्य तथा अपनी आसक्ति की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या ब्राह्मण कुमार की मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्रतनु पर क्रोध आया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे। तेरे जैसे पुत्र के होने से अच्छा था तेरे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तेरे पिता का श्राद्ध दिन है और तू निर्लज होकर एक वैश्या के यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं, तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्ध के दिन स्त्री सहवास करता है, परलोक में उसके पितृ तथा वह भी वीर्य भक्षण करते हैं। मेरे इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मल मूत्र, थूक आदि से अतिरिक्त और क्या है? तू क्यों इस नरक कुंड में कूदने आया है? ऐसे घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया है? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए ही मिला है? मैं तो वैश्या हूँ, अधम हूँ। मुझ में आसक्त होकर तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तू कितनी उच्च स्थिति को पा लेता।
जीवन का क्या ठिकाना है। मृत्यु तो सिर पर ही खड़ी है, कच्चे घड़े के समान काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्प जीवन में क्यों पाप में लगा है, विचार कर, मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा। भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुझे अवश्य अपना लेंगे। सुमध्या के वचनों का भद्रतनु पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब वह सोचने लगा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वेश्या में जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं पाप करने में ही लगा रहा। जब मृत्यु निश्चित है तब मृत्यु के पश्चात पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के पास जाना भी निश्चित ही है। तब क्यों मैं और पाप करूं। मैंने तो जप व्रत अध्ययन पूजन हवन तर्पण आदि कोई सत्कर्म किए नहीं, मुझसे भगवान की उपासना भी नहीं हुई। अब मेरी क्या गति होगी, कैसा मेरा पाप से छुटकारा होगा। इस प्रकार पश्चाताप करता वह सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या ने भी उसी समय से वैश्यावृत्ति छोड़ दी और वह भगवान के भजन में लग गई। भद्रतनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडे मुनि के समीप गया। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडे जी ने भद्रतनु की बात सुनकर उससे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्य आत्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा तथा फिर पाप न करने का निश्चय करना बड़े पुण्य बल से ही प्राप्त होता है। संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं, वे बड़े उत्साह से उसमें लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई, यह तुम पर भगवान की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो पर पाप वृत्ति छोड़कर भगवान के भजन का निश्चय कर ले तो वह भगवान का प्रिय पात्र है। भगवान ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में भगवान की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। इस सब के पश्चात भद्रतनु भक्ति में लीन हो गया और उसने अपने पापों का ध्यान आया। उसने भक्ति की और भगवान से प्रार्थना की, जैसे कामी का मन स्त्री में, लोभी का मन धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, गर्मी से व्याकुल का चंद्रमा की शीतलता में और जाड़े से ठिठुरते का सूर्य में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। भगवान ने उसे असंख्य भक्ति प्रदान की। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। दांत मुनि भी भगवान से भक्ति ही वरदान मांगा। गुरु शिष्य दोनों को कृतार्थ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्ति में जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उसके शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। धन्यवाद जी। राधे राधे।